मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक रास्ता ये सीधा जबल रहमत पर जा रहा है, 3 रास्ते जो है वो मस्जिद निमरा को लगते हैं। उल्टे हाथ में अपने देखेंगे ना तो आपको जबल रहमत दूर से दिखेगा। इस रोड की सीध पे देखना, ये जो रोड आ रहा है ना, इसके बिल्कुल सीध पे ऐसे देखेंगे ना तो जबल रहमत दूर से आपको देखे, ऊपर व्हाइट पिलर लगा निशानी के लिए ना, दूर से नजर आता है। वो देखें, वो जबल रहमत है, वो जबल रहमत, ये रोड सीधा जबल। 3 रास्ते मस्जिद निमरा को लगते हैं। अभी आगे उल्टे हाथ में देखें मस्जिद निमरा दिख रही है ना, 3 गुंबद 2 मीनार, ये फ्रंट पर जो दिख रहे हैं, ये फ्रंट का जो हिस्सा है ना मस्जिद का, ये अरफात के अंदर नहीं है, ये मैदान अरफात से बाहर है। इसके पीछे वाला हिस्सा बैक साइड अरफात के अंदर है, आगे वाला हिस्सा अरफात से बाहर है। मस्जिद का वो हिस्सा जो अरफात में नहीं है, वहां पर भी क़याम हज पर नहीं होगा। मस्जिद के उस हिस्सा में क़याम होगा जो अरफात के अंदर है, अगर बाहर बैठेंगे तो हज नहीं होगा। ये देखें आपके उल्टे हाथ में भी 2 रास्ते ये आपको दिखेंगे, एक रास्ता मस्जिद आगे दिखेगा। ये देखें हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर खड़े हैं, ये इसके साथ ये 2 रास्ते ये गुजर रहे हैं, 2 रोड ये गुजरे हैं, एक रास्ता मस्जिद आ गया। ये मस्जिद निमरा को लगते हैं 2 रास्ते, ये एक रास्ता आ गया। इनसे हाजी तो फर्स्ट टाइम आने वाले हाजी जो ना मस्जिद निमरा में बैठ जाते हैं, बाद में आने वालों को जगह नहीं मिलती। मैंने अर्ज किया था कि जो हज पर हाजी आते हैं ना, उनमें 10% हाजी भी निमरा पर नहीं आ सकते हैं। 10% निमरा में नहीं है, बाकी कहाँ गए? निमरा पर आने की हर हाजी की हसरत होती है, लेकिन हर किसी को आने का शरफ नसीब नहीं होता। अभी हम अरफात से निकल आए हैं और जा रहे हैं मैदान, किस तरफ जा रहे हैं? मैदान अरफात से तो निकल आए और किस तरफ जा रहे हैं? मैदान, भूल गए, मुज़दलिफा की तरफ। और अभी हमारे करीब जो हमारी ज़ियारत आ रही है वो है नहर ज़ुबैदा। ज़ुबैदा बहुत ही नेक और सालेह खातून थी, इराक की मलिका, इराक का बादशाह गुजरा खलीफा हारून रशीद, बहुत मशहूर और मरूफ बादशाह था। उसकी बीवी का नाम था ज़ुबैदा। ज़ुबैदा जब हज पर आई तो उसने देखा कि अल्लाह के मेहमान हज अदा करने वाले अरफात को जा रहे हैं, मुज़दलिफा को जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ना पीने को पानी नहीं है। तो ज़ुबैदा ने नेकी का इरादा किया, जिसको उसने आज से तकरीबन 1200 साल पहले, 12 सदियां पहले उसने जो नेकी की, उसकी नेकी यहाँ पर नहर बनाना था, जिस नहर को ज़ुबैदा ने इराक से तामीर करना शुरू किया, मक्का में लेकर। इसकी तामीरात इराक से शुरू हुई, मक्का में कंप्लीट हुई। इराक में दरिया है, उस दरिया का नाम है दरिया दजला। दजला का पानी इस नहर के अंदर आता। जब हाजी यहाँ से गुजरते इस नहर से पानी हासिल करते, फी जमाना अभी इस नहर के अंदर पानी मौजूद नहीं है, क्योंकि अरफात मुज़दलिफा मिना के रस्तों पर हज वाले दिन कसीर तादाद में पानी और सबील मौजूद होती है, इसलिए नहर से पानी को खत्म कर दिया गया। लेकिन दीदार के लिए नहर आज भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि जो ज़ुबैदा ने इस नहर को तामीर करने का हुक्म दिया ना, तो मजदूरों ने देखा कि इस नहर को ना पहाड़ों में से गुजार कर लेकर जाने तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सब मजदूर जमा हुए और आपस में मशवरा करते हैं कि मलिका ज़ुबैदा से इस कदर ज्यादा उजरत मांगते हैं, इतने पैसे मांगते हैं कि ज़ुबैदा कहे छोड़ो, हम नहर बनाते नहीं है। उस वक्त एक मजदूर की जो दिहाड़ी थी ना, पूरा दिन काम करने के बाद शाम को एक मजदूर को जो उजरत मिलती थी वो टोटल 4 दिनार मिलते थे। कितने दिनार? 4 दिनार। अब वो कितनी उजरत मांग सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 मांग लेते, 12 मांग लेते। लेकिन वो सब मजदूर ना जमा हुए और मलिका ज़ुबैदा के पास पहुंचे और मलिका ज़ुबैदा से कहने लगे कि हम पत्थर पर एक हथौड़ा यानी एक ज़रब लगाने पर 1 दिनार उजरत लेंगे। अब पूरा दिन में 1 ज़रब तो लगनी नहीं थी, सैकड़ों ज़रबे नहीं, सैकड़ों दिनार वो मजदूर मजदूरी मांग रहा था नहर बनाने की, जो पूरा दिन में 4 दिनार उजरत ले रहा था। तो ज़ुबैदा क्या कहती है? ज़ुबैदा कहती है तुम मुझसे 1 ज़रब पर 1 दिनार उजरत मांगते हो, मैं 1 दिनार नहीं 1 ज़रब पर 2 दिनार दूंगी, लेकिन इस नहर को तामीर जरूर करना। नहर आपके राइट हैंड पर सीधे हाथ में पहाड़ के दामन में ये 2 किला नुमा दीवारें पत्थरों की चिनाई से बनी, पत्थरों को काट काट कर बड़ी नफासत के साथ बड़ी हुनरमंदी की इस नहर को तामीर की गई। ये नहर है ज़ुबैदा। डबल उजरत देकर ज़ुबैदा ने इसको तामीर करवाया, किन के लिए? अल्लाह के मेहमानों के लिए, हज अदा करने वालों के लिए। बताया जाता है जब इस नहर का सारा हिसाब जमा किया गया ना, इस नहर पर कितना खर्चा आया है, वो सारा हिसाब जमा करके जब मलिका ज़ुबैदा के पास पहुंचाया गया तो मलिका ज़ुबैदा दरिया दजला के किनारे खड़ी थी। वो सारा हिसाब पकड़ा और बगैर देखे दरिया दजला में फेंक दिया। पहुंचाने वाले कहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार आप देख तो लेती कि इस नहर पर खर्चा कितना आया है। तो वो कहती है कि इसका हिसाब मैं अल्लाह पर छोड़ने, इसका अजर देने वाली जात अल्लाह की, इसका हिसाब अल्लाह पर छोड़ती हूँ, इसका अजर देने वाली जात अल्लाह के। देखे अल्लाह पाक ने उसको कैसा अजर अता फरमाया। 12 सदियां गुजर गई हैं, 1200 साल गुजर गए हैं, आज भी उसका नाम जिंदा है, आज भी उसके लिए दुआएं की जा रही हैं। 1200 साल के बाद आने वाले हाजी यहाँ से गुजरते इस नहर का दीदार करते हैं, उस नेक खतून के लिए दुआ करते हैं। हम भी दुआ करते हैं मालिक मौला तो इस नेक खतून की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वाक़ये से हमें सबक क्या मिला कि मेरा हर
हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। हमारा अमल जो है, हमारी इबादत जो है, हमारा जिक्र जो है, वो सिर्फ अपने रब की रजा के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। ये नहर जुबैदा और दूसरे हाथ में ब्रिज, पुल, इसके ऊपर ट्रेन चलती है, मेट्रो, बिजली के जरिए। पूरा साल में एक बार जो हाजी गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज लेकर आते हैं ना, उन हाजी को इस ट्रेन के जरिए अरफात, मुज़दलिफा, मिना का क्या करवाया जाता है। हाजी ही सफर करते हैं, हाजियों के अलावा कोई और ट्रेन पर सफर नहीं करता। आपके उल्टे हाथ में स्टेशन है और सीधे हाथ में बोर्ड हमारे करीब आ रहा है, उसके ऊपर लिखा है मुज़दलिफा स्टार्ट हियर, मुज़दलिफा का मैदान शुरू हो रहा है।